ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, क्लास नंबर 4 है इसकी, यूनिट 13 आपकी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के आपके कंपाउंड हो जाएंगे यहाँ पे। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन लगे रहेंगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोकार्बन। जो हमने चैप्टर में देखा था, एक छोटा सा क्विक रिविजन। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन एनर्जी के सोर्स है, यानी कि फ्यूल होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे सारे आपको दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन की बात करी थी। यहाँ पे आपके दो शब्द आएंगे, कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मिलेगा सिर्फ, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर एक भी आ जाएंगे तो वो हो जाएंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस डाली हुई है, आप लोग वहां पे चेक कर लेना। और देखो किसी का रहना नहीं चाहिए यहाँ पे। आप सभी की टर्म 2 की क्लास स्टार्ट करवा दी है मैंने, तो किसी का कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, तो तीनों वीडियो देख के आना। आ रही बात समझ में? चलो आगे के सारे टॉपिक वहां पर दिया, जैसे कि आपको एक टॉपिक दिया हुआ है होमोलोगस सीरीज, और 12th वालों शोर मत करो भाई। उसके बाद नाम कैसे करना है, नामकरण, और आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक, ये सारे वहां पे डाल रखे मैंने। उसके बाद आफ्टर दैट क्या आएंगे इसके अंदर चीजें, सारा आपका कवर हो चुका था। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, प्रिपरेशन वाला टॉपिक। यहां से आपकी कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, सो हमारा जहाँ पे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या होता है, प्रिपरेशन का। अब सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, पे भी ध्यान दो प्लीज, और 12th वालों भी शोर मत करो कोई भी। अब तो थोड़ा देखो, थोड़ा हल्की सी डिस्टर्बेंस होगी थी यहाँ पे, फिर से देखो एक बार। देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, एल्केन्स वाला टॉपिक चल रहा है। अब देखो एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी कार्बन की चेन रहेगी, और जहां पे आपके क्या लगे रहेंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन। ठीक है भाई, अब देखो ये एल्केन की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो मतलब क्या चाहिए आपको, कार्बन की चेन होनी चाहिए, और सारे के सारे क्या रहेंगे उसके अंदर, सिंगल बॉन्ड। आपको अरे बात समझ में, सारे होंगे सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसके तरीके जो आपको तीन दे रखे हैं। पहला तरीका दिया है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, जहां पे डबल बॉन्ड या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। तो करना क्या है आपको, इसके अंदर डालना है आपको हाइड्रोजन को H2, और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दो H इस तरह से लग जाएंगे यहाँ पे। और अगर तीन बॉन्ड दे रखा है, दो बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 2 मोल H2 डालने पड़ेंगे, और फिर आपके H2 यहाँ पे लग जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ये सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बचेंगे। अब जो H2 गैस का एडिशन है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, H2 गैस पूरी की पूरी ऐड हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो इस एडिशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। एक सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, हाइड्रोजन का ऐड होना। अच्छा, अगर मान लो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तब क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रेशन। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, हाइड्रेशन का मतलब अलग होगा और हाइड्रोजिनेशन का मतलब अलग होगा। अब जो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है इतनी आसान नहीं होती, यहाँ पे अपने को डालना पड़ता है कैटलिस्ट, एक मेटल कैटलिस्ट। और मेटल कैटलिस्ट आपको बताते मैंने पिछली क्लास में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनमें से कोई भी आप मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे तो जो है हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, और डबल ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। अगर आपने H2 सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड करी हुई है H2 गैस, तो जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल में। और इस प्रकार से क्या हो गई, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गई। अच्छा चलो, फिर एल्केन बनाने का एक और तरीका है, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना होगा। देखो एल्केन का मतलब क्या है, सिर्फ एक आर ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब कार्बन की चेन। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो कोई कार्बन की चेन है और वहां पे कोई एक्स लगा हुआ है, एक्स का मतलब हेलो हेलो ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी हेलोजेंस। ठीक है, तो अगर कोई भी एक इसके अंदर एक्स ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या करना है आपको, अगर आप मान लो इसको यहां से हटा दो और इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, तो बची चीज क्या बन जाएगी आपकी, एल्केन। आसान मेथड है। अब सवाल ये आता है करेंगे कैसे, तो यहाँ पे भी हमें मेटल्स का इस्तेमाल करना है, और बात ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पे दो मेटल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। पहला हमने क्या देखा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप का मतलब कोई भी कार्बन की चेन, और हैलाइड मतलब उसके अंदर एक क्या लगा हुआ है, एक्स, यानी कि हेलोजन। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? तो इस हेलोजन को हटाना है और इसकी जगह एच को लगाना है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप जिंक मेटल का इस्तेमाल करो।
डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, और H2 गैस यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी। हमारी बात समझ में? मेटल सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। हमारी बात समझ में? और क्या होगा यहाँ से, जो Cl है ना, Cl, ऐसे मान लो H2 है, अपने H2 डाल देते हैं, H2 मतलब एक H और दो H, तो एक H तो यहाँ पे लग जाएगा इस चीज के साथ, और एक H किसको ले जाएगा, Cl को। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर, HCl। अब मान लो आपको चेन इस तरह की दी होती और Br लगा, तो साइड प्रोडक्ट क्या बन जाता है इसमें, HBr। ठीक है, तो दो H थे ना, एक H तो इस Br के साथ लग गया, अगला H यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, प्रोपेन, यानी कि एल्केन। वहां से हमारी सो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का सेकंड नंबर का मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, क्या करा हम लोगों ने, जिंक मेटल की प्रेजेंस में और डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हम लोगों ने H2 गैस को ऐड करा, गैस ऐड हो जाएगी, ठीक है, और RCl यहाँ पे टूट जाएगा, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, क्लियर। ये क्या बन जाएगा आपका HX, मतलब Cl या फिर Br जो भी होगा वो बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, एक एल्केन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब हम लोग जिंक मेटल का इस्तेमाल ना करके एक सोडियम मेटल का इस्तेमाल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एक ना आपका क्या काम करता है, वाटर मतलब मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करता है, और इसका कोई रोल नहीं है, पर याद रखना इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या होगा कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार में फिर से समझ में आ जाए, ऑल्दो मैंने पिछली क्लास में इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो, CH3 CH2 और Cl, ये कंपाउंड था। अगर मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने इसमें अगर जिंक मेटल डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और H2 गैस भी डाल दी, तो आपको पता है क्या होने वाला है फिर, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होगा H और यहाँ पे H लग जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज क्या बन गई, HCl, आपको कैसे, ठीक है बिल्कुल HCl बन गई, और ये चीज क्या बन जाएगी, CH3 और CH3, यानी कि क्या बन गया, इथेन बन गया, मतलब क्लोरो इथेन से यहाँ पे क्या बन चुका है, एक इथेन बन गया। अरे बात समझ में? लेकिन इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं सोडियम मेटल का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे सिर्फ 2 मोल लेना पड़ेगा, और ध्यान से देखना क्या होता है, CH3 CH2 Cl, सोडियम डाला, सोडियम भी मैं 2 मोल बोल लूंगा, और इसको ना 2 मोल ले रहा हूं ना मैं, इसको दोबारा रिवर्स करके लिख दूंगा, देखो Cl, फिर बॉन्ड, फिर CH2, और फिर क्या लिख दिया, CH3। ये सोडियम मेटल क्या जादू करता है, ध्यान से देखना, इस Cl को और Cl को यहाँ पे ले जाएगा और क्या बना लेगा, 2NaCl। और बहुत ज्यादा ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पे, ये जो 2 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन से यहाँ पे जुड़ जाएगी, और जो प्रोडक्ट का आपका एल्केन बनेगा वहां पे 4 कार्बन ब्यूटेन बन जाएगा। अरे बात समझ में? तो जो एल्काइल हैलाइड है उसके साथ हम लोग जिंक मेटल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस्तेमाल करने से बनेगा एल्केन, लेकिन कार्बन के नंबर डबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सोडियम मेटल का इस्तेमाल करा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब जो भी कार्बन के नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली डबल, और यहां से हमेशा एक इवन नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड बनेगा, इवन नंबर, ओड नंबर नहीं आएगा कभी भी। अरे बात समझ में? इवन नंबर का कंपाउंड बनेगा और कार्बन विल बी एग्जैक्टली डबल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर करके बताना जरा। CH3 CH2 CH2 और Br, 2 मोल ले लिया, सोडियम इसके अंदर डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, आंसर करो प्रियांशी। देखो इसको 2 बार लिख लो, ठीक है, Na लिख दो बीच में 2, और क्या लिख दो, Br और 3 कार्बन, है ना। देखो क्या करेगा ये Br, सॉरी Na क्या करेगा, इन दोनों Br को निकाल देगा, और फिर ये वाली चेन इस वाली चेन से, मतलब यहाँ से जो बॉन्ड टूटा है ना, ये बॉन्ड ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। देखो 3 कार्बन कितने हो गए टोटल, 6 कार्बन, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, प्लस। सबको समझ में आ गया? और इस रिएक्शन का भी एक नाम भी है, बहुत ही फेमस, नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस है, टीचर्स की फेवरेट होती है वुड्स रिएक्शन।
बार बार क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन क्या बनेगा, ड्राई ईथर डालना पड़ता है। एक क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या कभी इससे ऑड नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड बना सकते हो, नहीं बना सकते। हमेशा कार्बन क्या होता है, डबल। क्या इससे आप सेम नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड बना सकते हो, नहीं, डबल होने हमेशा। तो छोटे मोटे ये क्वेश्चन बनेंगे, तो आई होप सभी लोग आप याद रखोगे इसको, ठीक है। ये बताओ, ओके। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, वुड रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर में आपकी वुड रिएक्शन होगी, फर्स्ट में आपकी जिंक मेटल वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है भाई। शोर मत करो कोई भी, और ध्यान से यहाँ पे देखो वापस से। अब वुड्स कंप्लीट होने के बाद नंबर 3 जो अपना मेथड आता है वो आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई ये वाला नया नया अपना, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन की प्रिपरेशन हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से देख चुके हैं। प्रोसेस इज मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें हाइड्रोजन गैस को ऐड करना है। नंबर 2 मेथड हम लोग एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन देख चुके हैं, ठीक है। जिंक मेटल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सोडियम मेटल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है प्रियांशी। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट नंबर हमारा थर्ड आता है यहाँ पे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आप सभी लोगों को पता होगा, कार्बन की चेन में क्या लगा रहता है, C डबल बॉन्ड O और OH लगा रहता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये एसिड है, तो ये क्या डोनेट करेंगे, H पॉजिटिव डोनेट करेंगे। और इससे क्या बन जाएगा आपका एक एसिटेट टाइप आयन, मतलब एसिटेट टाइप, नॉट एक्जैक्टली एसिटेट, एसिडेट टाइप है आपका एक आयन इसमें बन जाएगा, ठीक है। जो बयान कर रहे हैं हम बाद में देखेंगे अच्छे से। अब देखो क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आपको 2 तरीके दिए हुए हैं। पहले मेथड का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है भाई। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, क्या हुआ भाई, सो अपना पहला मेथड यहाँ पे क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन का। अब देखो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ से हम जो कार्बोक्सी ग्रुप है ना उसको हटा देंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाएंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है आपका, COOH का, ठीक है। चलो तो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, हम अपनी तरफ से एग्जांपल लेते हैं CH2 और COOH, ये ग्रुप दे रखा है। अपने को क्या करना है, इसका लेना है सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे H की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, Na पॉजिटिव, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो क्या होता है इस मिक्सचर के अंदर जब हम लोग ऐड करेंगे सोडा लाइम को, सोडा लाइम बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब NaOH एक बेस है और कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका बेसिक नेचर का ही होता है। तो इन दोनों के जब हम मिक्सचर को डालेंगे ना, तो प्रोसेस क्या होती है वो आपको देखना नहीं है, तो इससे होगा क्या, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा। और आपको कैसे, ठीक है, अगर ग्रुप हट गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रुप हट गया अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, अपना H लग जाएगा, ठीक है भाई, थैंक यू, रख दो। यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, क्लियर है। और ये चीज क्या बन जाएगी, एक एल्केन। पर यहाँ पे आपको बात क्या ध्यान देनी है कि हमने स्टार्टिंग में कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। अरे भाई शोर मत करो यार, तो क्या बता था मैं यहाँ पे कि अब हमने स्टार्टिंग में कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, 3 कार्बन। लेकिन क्योंकि CO ग्रुप पूरा का पूरा हट गया, इसलिए जो प्रोडक्ट हमारा बना, यानी कि जो एल्केन बना ना, उसके अंदर 1 कार्बन क्या हो गया, लेस हो गया। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन की प्रिपरेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या रहती है आपकी, जितने भी कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, एक कार्बन प्रोडक्ट में आपको उससे कम ही मिलेगा। और ये बात समझ में, मान लो हमने 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH रिमूव और 3 कार्बन का ही क्या बनेगा, अपना एल्केन बनेगा, दैट इज द प्रोपेन। और ये बात समझ में, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें लेना क्या होता है, NaOH प्लस CaO, और इसमें हमें हीट भी करना पड़ता है साथ में, तो इसका ध्यान रखना। देखो हीट का सिंबल लगा हुआ है, NaOH और CaO के साथ हम इसको हीट करेंगे। और 12th क्लास चैप्टर नंबर 3 में आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो NaOH और CaO का जो मिक्सचर है ना, इसको हमें 3:1 की रेशियो में लेना होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना।
तो अपनी पूरी क्लास से पिछले रिवीजन में निकल गई वैसे तो आगे भी अब कॉल पे वाला मेथड अगली क्लास में ही देख पाएंगे। तो मीटिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग। एक सेकंड में, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाला पहला मेथड क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन का नंबर कम हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए क्या मिक्सचर डालना पड़ेगा, हीट भी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो सारे के सारे पॉइंट आप ध्यान रखना है। और इसका कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता था, यानी कि सब्जेक्टिव होता था, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड था। और अब भी इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालूंगा मैं इस कॉल पे वाले मेथड को, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में उसी को शुरू करते हैं, इसको एंड करके नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ। चलो, तो हार्दिक हर्षित श्रद्धाली वापस से ज्वाइन कर लेना फटाफट।